हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद योगेश। तो गाइज आप लोग देखे होंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके 2 नंबर या 3 नंबर की वजह से उनका जो ड्रीम कॉलेज होता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। जैसे गाइज मेरे साथ हुआ था। मेरा जो है कि 7 नंबर कम होने की वजह से जो मेरा ड्रीम कॉलेज था उसमें एडमिशन नहीं हो पाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और मेरा 7 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मेरे और भी स्टूडेंट थे जिनके 1 नंबर या 2 नंबर से एडमिशन उनका नहीं हो पाया था उनकी खुद ड्रीम कॉलेज में, वो जिस यूनिवर्सिटी में चाहते थे उसमें नहीं हो पाया था। तो ये बताने से मतलब ये है गाइज कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपका जो नंबर जो कट रहा है वो मिनिमम कट सके, ठीक है ना। तो गाइज सीयूटी के एग्जाम में मैं खासकर बताऊंगा कि आपको तुक्का कैसे लगानी है। जो आपका डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस आते हैं उनको तुक्का कैसे लगानी है ताकि आपको मैक्सिमम जो आंसर उसका दे वो आंसर सही हो सके और आपका नंबर कम कट सके और आप अपने कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन पा सके। तो गाइज जो मैं आज बताने वाला हूँ तुक्का कैसे लगाएंगे, ये सीयूटी के एग्जाम के लिए बेसिकली है। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूँ 100% आप जो आंसर देंगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर सही निकलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ आएगी तो उनको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइस सीयूटी एग्जाम का जो क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली 3 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेज होता है ये होता है ईजी क्वेश्चंस। तो गाइज सबसे पहले जो आपको पेपर शीट मिलता है उस पेपर शीट में क्या करना है, आपको सीक्वेंस से सॉल्व नहीं करनी। जैसे 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर, 5 का आंसर, ऐसे आपको क्रम से इसका सॉल्यूशन नहीं देना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हमारे इजी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आपको सबसे पहले देनी है। और बेसिकली और भी लड़के क्या करते हैं कि उसका आंसर देते चले जाते हैं, 1, 2 का आंसर भले आए या ना आए उसका आंसर भी तुक्का मारेंगे, तुक्का मारते चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपका जितने भी इजी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर सबसे पहले आपको देना है। तो इजी क्वेश्चंस को आंसर आप दे देंगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड जो हमारा होता है ये होता है मॉडरेट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चंस का और इसमें गाइज क्या करना है, कुछ फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट से ये जो क्वेश्चन है जिसको सोल्यूशन किया जाता है। तो आपको कुछ फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके इसको सॉल्यूशन कर लेना है। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो इजी क्वेश्चंस कर लेना है, फिर मॉडरेट करना है। थर्ड लेवल आता है कि बहुत डेंजर होता है, यही आपका नंबर डिसाइड करता है कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये होते हैं हमारा डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन। इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बेसिकली आपको 3 बातें खासकर याद रखनी है, ठीक है। और यही आपको जो है कि और डिसाइड करेगा कि आपको जो कॉलेज है, ड्रीम कॉलेज, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस को तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का आपको कैसे लगानी है बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मैं सीयूटी के एग्ज़ाम पे खासकर मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे तुक्का लगाने हैं ताकि आपको जो जितने भी आंसर्स आप दें उसका आंसर मैक्सिमम सही निकले। तो गाइज डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप देखे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव। जो डी हमारा ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि सीयूटी के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव वो आंसर 95% करेक्ट होता है। एक आता है नॉन ऑफ द अबव, वो 5% करेक्ट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में दिखे ऑल ऑफ द अबव तो उसको आपको ट्रिक लगानी है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको लगानी है क्योंकि 95% चांसेस है कि वो उसका आंसर सही निकलेगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। और मैं जो आपको लास्ट बताऊंगा ब्रेन सिग्नल मेथड, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो स्किप कर देंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ब्रेन सिग्नल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके दिमाग में आंसर आता है। ब्रेन खुद देता है कि आपको आंसर क्या लगानी है और आप गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। तो लास्ट वाला जो आपका ट्रिक है उसको आप स्किप मत करिएगा। तो गाइस जो सेकेंड हमारा मेथड आता है ये आता है एलिमिनेशन मेथड। तो गाइस इसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारा ऑप्शन आता है A, B, C, D जो ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन में क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है कि मान लीजिए मेरा ये ऑप्शन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं हो रहा है तो इसको हम कर लेते हैं। फिर हम बी कर लेते हैं। बी हमारा नहीं हो पा रहा है, भी हमारा लग रहा है कि बहुत ही डिफरेंट है, इसको भी कर लेंगे। बचा सी और डी, और सी और डी में कोई एक ऑप्शन सही है जैसे कि 50% सही वाला और 50% गलत वाला। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर देंगे वह मैक्सिमम हो जाएगा आंसर देने की सही होने का। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड।
थर्ड जो गाइज होता है ये हमारा है ब्रेन सिग्नल, जो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है। आप जब क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, अब जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत आपका सिग्नल देता है कि इसका आंसर बी होने वाला है, और आप बी नहीं देते हैं, आपका प्रेशर होता है एग्जाम का, और फिर आप दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और फिर आपका जो आंसर बी बता रहा था, दिमाग माइंड बता रहा था, आप उसको छोड़ के सी लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। फिर बाद में जब आंसर शीट आता है, आप जब चेक करते हैं तो आपको बहुत पछतावा होता है कि काश में ये लगा लिया होता बी नंबर और आपके नंबर मिल गया होता। ऐसे बहुत होते हैं, मेरे एग्जाम में बहुत हुआ है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद एनालिसिस करके बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है ऐसा कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद गाइज उस पर आंसर खुद दिमाग बताता है कि इसका आंसर सही सी होने वाला है, और सी नहीं लगा के कुछ और लगा देते हैं। बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, जब आंसर शीट आता है, जब मिलाते हैं तो पता चलता है कि आंसर जो मैंने दिया वो गलत है, मेरा जो दिमाग सिग्नल दे रहा था वो आंसर सही था, मैंने उसको मन में आया लेकिन नहीं कर पाया। ये बहुत से लोग बताते भी है कि मेरे दिमाग में आया था, हमने नहीं किया। तो आपको ये नहीं करना है। आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ना है, मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया और आपको पढ़ना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिमाग जो है कि सिग्नल करता है कि इसका आंसर बी या ए कोई भी ऑप्शन आपका सही होगा, बताएगा, उसको आपको ट्रिक मार के अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। आपको उसको फिर दोबारा नहीं पढ़ना है, तो आप फिर गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसिकली ब्रेन सिग्नल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़के ज़्यादातर देखना, बहुत से लड़के गलत कर देते हैं, बाद में उनको पछतावा होने लगता है कि काश में ये लगाया होता, और उनको नंबर कम होने की वजह से वो फिर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जैसे दिमाग हमारा जो आंसर बता रहा है उसको टिक मार देना है और मारने के बाद आगे चले जाना है। और जो लास्ट हमारा है, लास्ट में गाइज मैं बता देता हूँ कि लास्ट में जो हमारा ऑप्शन दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये ऑप्शन हो गया, और लास्ट होता है हमारा यहाँ पे 4000 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज जब हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं, जब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन पढ़ने के बाद गाइज देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो गाइज ये सीयूईटी के एग्ज़ाम में जो ऑप्शन बहुत ही डिफरेंट होता है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होता है, यह आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ही डिफरेंट, अलग से डिफरेंट है, उसको आपको टिक मारना ही नहीं है, आपको इसको काट देनी है। बचा हमारा 3 ऑप्शन, और ये 3 ऑप्शन में हमको फिर लगाना है एलिमिनेशन मेथड। फिर देखेंगे कि ए हमारा करेक्ट हो है कि नहीं है, फिर इसको काट देंगे, फिर हमारा बी है कि नहीं, फिर सी है कि नहीं, इसमें करेक्ट करके हम फिर जो हमारा ऑप्शन बचेगा, कम ऑप्शन टिक मारने वाला, जैसे बी बच गया, सी बच गया, इसमें हम दे सकते हैं आंसर। अरे बी का मतलब लगाने से 50% गलत होने के चांसेस है, और सी का लगाएंगे तो 50% सही होने के चांसेस है। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन है इसका आंसर सही निकल सकता है अगर ये आप ट्रिक को फॉलो करेंगे। फर्स्ट हमारा बता दिया है ऑल ऑफ दी अबव आपको सही मारना है, और जो सेकेंड अब बताया मैंने एलिमिनेशन मेथड, इसको आपको देख लेना है, और थर्ड जो है ब्रेन सिग्नल मेथड, इसको आपको यूज़ करना ही करना है। आपका पहली बार बता दिया तो आपको उसको लगा देनी है, फिर उसको पढ़ के आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपको मैं बताया उसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपका जितने भी डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस आएंगे उसका आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, और उसमें आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हो गए उसका आंसर सही निकलेगा। तो गाइस जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आएगी मैं वो तुरंत अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखें और इस वीडियो को फॉलो करें। तो गाइस जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ या अपडेट आएगी तो मैं वो तुरंत अपडेट कर दूँगा। इसके लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी अपडेट आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।